नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 17 जनवरी फ्राइडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन 3 स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इन तीनों स्टॉक्स में आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ। तो पहला स्टॉक था हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंद पेट्रो। इसको हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था कि एक लॉन्ग टर्म में एक रेजिस्टेंस लेवल था जो सपोर्ट लेवल बन चुका था, जिसके ऊपर स्टॉक मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा था। तो आज के दिन में आप देख सकते हैं स्टॉक इसी लेवल पर ओपन हुआ और इसी लेवल पर क्लोजिंग हो गई है, लेकिन ऊपर नीचे दोनों तरफ इसने अच्छा खासा वॉलेटाइल मूवमेंट दिखाया। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या इस मूवमेंट को हमें कहीं कैप्चर करने का मौका मिला या नहीं मिला। तो हिंद पेट्रो हमने बाइंग रखा था 359.50 के ऊपर। 359.50 का जो लेवल है वो आएगा कुछ यहाँ पर, दिस इज 359.50। तो आप देख सकते हैं पहली 15 मिनट की 3 कैंडल्स के अंदर में, 1, 2 और 3 कैंडल्स के अंदर में स्टॉक इस लेवल पर होवर करता रहा। तो आपको एंट्री तो अच्छी खासी इसमें मिल गई। उसके बाद इमीडिएटली 5वीं कैंडल में जो हाई लगाया स्टॉक ने वो 363.20 का है। तो आपका बढ़िया 1% का टारगेट इस मूवमेंट के अंदर में अच्छे से कैप्चर हो गया। तो अच्छा खासा 1% आपका डेफिनेटली यहाँ पर बन गया होगा और अच्छा 1% का जो हमारा टारगेट था बेसिकली वो हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर अच्छे से अचीव हो गया। सेलिंग साइड पर देख लेते हैं। सेलिंग साइड पर ये स्टॉक ने 357 का हमने सेल रखा था। 357 अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे आया तो 357 का लेवल यहाँ पर है। तो ये काफी तेज गिरावट में आया। फिर उसके बाद 2 ही कैंडल हुई, मतलब एक कैंडल रेड हुई, दूसरी ग्रीन हुई और तुरंत रिवर्सल हो गया। तो ऐसे केस में डेफिनेटली आपकी एंट्री नहीं बनी होगी क्योंकि कोई कंफर्मेशन आपको नहीं मिला। हम लोग बेसिकली जो मैं आपको कहता हूँ ना कि 2-3 कैंडल जब तक एक ही लेवल पे बनती है तब हमें कॉन्फिडेंस आता है कि इस लेवल को ये स्टॉक ब्रीच करेगा या यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन इमीडिएट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट्स हो जाती है तो वहां ट्रेड बनता नहीं और फिर स्टॉक अपनी एक डायरेक्शन में भाग जाता है और उसके बाद पूरा दिन एक रेंज में बना रहा, जिसके वजह से हमें कोई भी एंट्री इसके अंदर में डेफिनेटली नहीं मिली होगी। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हिंद पेट्रो में आपको एक साइड पे हो गया। एंड आई एम श्योर अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो कमेंट्स में जरूर मेंशन करके हमें बताइएगा। दूसरा स्टॉक है जुबिलेंट फार्मानोवा। जुबिलेंट फार्मानोवा हमने इस रीजन से लिया था, ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल था। उसके बहुत टाइम के बाद में इस लेवल पर आकर के स्टॉक ने सपोर्ट दिया था। आज के दिन में भी इस लेवल से थोड़ा ऊपर क्लोजिंग दिया है, लेकिन मूवमेंट अच्छा खासा दोनों डायरेक्शन में हुआ है। तो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कि हमें कहां पर एंट्री मिली। बाइंग हमने 926 के ऊपर रखा था। तो 926 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 926। ये रहा 926। तो आप देख सकते हैं 926 का लेवल स्टॉक पहले एक आध घंटा तो इस लेवल के नीचे ही रहा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 कैंडल तक स्टॉक इसी लेवल के ऊपर होवर करता रहा। जब स्टॉक इस तरीके से ओवर करता है तब हमें कंफर्मेशन मिलता है कि एंट्री ली जा सकती है। और यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली होती 926 के ऊपर तो स्टॉक ने इंट्राडे में 971 का हाई लगाया। मतलब आप समझ लीजिए स्टॉक ने कितना मूवमेंट दिया। यहाँ से स्टॉक ने मूवमेंट दिया 35 रुपीज का मूवमेंट दिया। 35 रुपीज का मूवमेंट मतलब ऑलमोस्ट 3.5 पौने 4% का मूवमेंट यहाँ से यहाँ आपको कैप्चर करने को मिला। और ये मूवमेंट अगर आप नोटिस करेंगे तो एक तरफा मूवमेंट हुआ है। देखिए यहाँ ऊपर गया, एक फ्लैग पोल जैसा पैटर्न बनाया, फिर ऊपर गया, फिर एक पैटर्न बनाया और फिर अपने टारगेट को इस ऑल टाइम हाई अपने इंट्राडे हाई को टच किया। तो कोई ज्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट नहीं हुआ और सीधा सीधा एक ही डायरेक्शन में गया। तो 1-1.5 घंटे के अंदर में अच्छा खासा आपको 3.5 से 4.25% का टारगेट इस स्टॉक में डेफिनेटली देखने को मिला होगा। अगर ये ट्रेड लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि यस रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल के ऊपर इंट्राडे में ट्रेड लेने से मार्केट कैसा भी हो अच्छा खासा पैसा डेफिनेटली बनता है। हमारा तो खैर टारगेट 1% का था, लेकिन अच्छा खासा 3-3.5% आपने डेफिनेटली बनाया होगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक था लॉरस लैब। लॉरस लैब अगेन एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के ऊपर था। इसके ऊपर मल्टीपल टाइम स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। आज के दिन में आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से एक ग्रीन कैंडल बनाई है और 2-1% की मूवमेंट लेकर के स्टॉक ऊपर की तरफ गया। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं हमें एंट्री कहां पर मिली। बाइंग था हमारा 559.50 के ऊपर। 559.50 का लेवल आता है कुछ यहाँ पर, ये रहा।
तो आप देख सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर शुरू में तो स्टॉक ने होवर किया, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं थी, फिर मूवमेंट मिली आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर ये ऑलमोस्ट आपको कब मूवमेंट मिली, ये मूवमेंट मिली आपको 1-1:15 बजे के आसपास में। अब इतना लेट अगर दिन में मूवमेंट होता है ना, तो मूवमेंट में इमीडिएटली नहीं जाना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि जब स्टॉक अपने डे हाई को क्रॉस करे। तो डे हाई मतलब शुरू की 15 मिनट की जो 2-3 कैंडल थी, उसमें जो हाई लगा था वो लगा था कुछ 562 का, 562 पकड़ लीजिए इसको। तो 562 का हाई जब इसने क्रॉस किया तब आपने इसके अंदर में एंट्री करनी चाहिए थी, और ये एंट्री अगर आप करते तो वहां से इंट्राडे में स्टॉक ने 569 का हाई लगाया, 569.50 का। मतलब ये ऑलमोस्ट 7.5 रुपीज की मूवमेंट हुई। मतलब आपको 1.5% का टारगेट कंफर्मेशन के बाद में मिला। जब इसने डे हाई ब्रेक किया और कंफर्मेशन दिया, उसके बाद अपने 1.5% का टारगेट, 1.5% का मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर करने को आपको मिला। उसमें से हमारा टारगेट तो खैर 1% का ही था, जो आराम से आपका निकला होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें भी आपने बनाया होगा। आशा करता हूँ ये आज का दिन आपका अच्छा रहा, ट्रेडिंग अच्छा रहा। कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाकी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और सेक्टरल एनालिसिस के लाइव वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिया, तो इनको देखिए, सीखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।